तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज जो वीडियो लेके आए हम लोग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जो भी डिसेबिलिटी पेंशन जिसको मिलता है, एक्स सर्विसमैन को डिसेबिलिटी हो गया उनको उनको पेंशन मिल रहा है। ये पेंशन जो होती है ये टोटली इनकम टैक्स के अंतर्गत आती नहीं है। और हमारा जो नॉर्मल पेंशन होता है वो इनकम टैक्स उसमें कटता है दोस्तों। अगर कोई जॉब कर रहा है प्लस आपका पेंशन भी आ रहा है, तो अगर आप टैक्सेबल इनकम के अंदर आते हो तो डेफिनेटली टैक्स कटेगा। सिर्फ उसका पेंशन आ रहा है तो भाई डेफिनेटली तो आप टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आ रहे हो। बट अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और डिसेबिलिटी पेंशन भी उसको आ रही है, तो डिसेबिलिटी जो पेंशन आ रही है तो कोई टैक्स नहीं लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है, ये आपको समझना है। और उसी हिसाब से आपको चीजें करनी है, क्योंकि इसमें भी आपको जैसे आपका अनाउंसमेंट होगा तो आपको ये बताना पड़ेगा आईटीआर फाइलिंग के समय। तो आरबीआई सर्कुलर का अनाउंसमेंट 30 अगस्त 2017 को इशूड किया हुआ आरबीआई ने। सब्जेक्ट का डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स रिजर्वेशन, टारगेट ऑडियंस बोल से आर्मेड पर्सनल और पेंशनर्स होते हैं। ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट रेफरेंस ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है जो कि उसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है। बिल्कुल सर्कुलर क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसोसिएट बैंक, नेशनल बैंक, ये सारों को इन लोगों ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ। किसने? आरबीआई ने, कि भैया आप उनका टीडीएस मत काटिए। लोग टीडीएस काटने लगते हैं, बेचारा डिसेबिलिटी पेंशन उसको मिल रहा है प्लस आप टीडीएस भी काट रहे हैं। डिसेबिलिटी पेंशन और सैनिक पर्सनल को ये मतलब पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी पेंशन होता है। मतलब अगर डिसेबिलिटी पेंशन जो है टैक्स के अंदर नहीं आते, तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के पेंशन होता है। सर्विस एलिमेंट होता है जो सर्विस ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, दूसरा डिसेबिलिटी पेंशन जो सर्विस के बाद होता है। तो जो डिसेबिलिटी पेंशन है उस पर टैक्स नहीं होता है। पैरा 88.3 ऑफ डिफेंस पेंशन इंस्ट्रक्शन में डीपी डिसेबिलिटी पेंशन का कंपोनेंट इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है। लेकिन कुछ एजेंसी बैंक्स गलत तरीके से टीडीएस डिडक्ट कर रही है डिसेबिलिटी पेंशन में दोस्तों, तो ये गलत हो रहा है। आरबीआई ने इन बैंकों को निर्देश दिया हुआ, अपना पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांच को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स निकालना नहीं चाहिए, बैंक को ये स्ट्रिक्टली बताया गया है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन को फाइनेंशियल, इससे क्या होगा, सर्कुलर क्या जरूरी है, इससे फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा, आपका टैक्स नहीं कटेगा, गलत डिडक्शन नहीं होगा, और गवर्नमेंट को अपने एक्स सर्विसमैन पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अगर अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है और आपका इनकम टैक्स कट रहा है, तो दोस्तों ये सर्कुलर की कॉपी ओके आप अपने बैंक में सबमिट कर सकते हैं। उनके क्लियरली आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये टैक्स नहीं कटना चाहिए। कंक्लूजन यही है दोस्तों कि अगर हो रहा है आपके साथ तो इसको आप सबमिट कीजिए। अपने दूसरे एक्स सर्विसमैन भाइयों को भी बताइए, अगर उनके साथ भी उनका इनकम टैक्स कट रहा है डिसेबिलिटी पेंशन में तो गलत हो रहा है, फिर बैंक में जाके सबमिट कीजिए। बैंक में नहीं हो रहा है तो अपने जो भी पेइंग अथॉरिटी उसको डालिए। स्पर्श पे आप डाल सकते हैं अगर ऐसी चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजें और सॉल्यूशन है, आपको ये अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा, बट आपको चेक करना होगा इनकम टैक्स कटता है कि नहीं दोस्तों। तो होपफुली वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।